नमस्कार दोस्तों, ईश्वर महिमा में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं चालाक बकरी की कहानी, जो हर मुश्किल घड़ी में बजाय डरने के वो सब्र से काम करती है और दिमाग का इस्तेमाल करती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक चालाक बकरी की कहानी। एक गांव में एक किसान के घर में चंपा नाम की एक बकरी रहती थी। उसके 3 बच्चे थे। वो अपने बच्चों को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी, क्योंकि गांव के किनारे एक घना जंगल था। बकरी को डर रहता था कि पता नहीं कब बच्चे खेलते खेलते जंगल की तरफ निकल जाएं और जंगली जानवरों का शिकार हो जाएं। इस बात से चिंतित बकरी हमेशा अपने बच्चों को समझाती रहती थी। बकरी अपने बच्चों को कहती थी कि कभी भी उस जंगल की तरफ मत जाना, पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो कहाँ मानने वाले। एक दिन एक बकरी के बच्चे ने किसान को चारा देने वाले से बात करते हुए सुन लिया कि जंगल में तो ऐसा हरा हरा चारा चारों तरफ भरा पड़ा रहता है। बकरी का बच्चा इस बात को सुनकर उसे भी हरा हरा चारा देखने की इच्छा होती है और वो चुपचाप जंगल की तरफ चला जाता है। जब माँ बकरी को इस बात का पता चलता है तो वो परेशान हो जाती है और वो बच्चे को ढूंढने निकलती है। वहाँ बकरी का बच्चा खेलते हुए अभी कुछ ही दूरी पर पहुँचता है तो तभी 3-4 भेड़िए आकर उसे घेर लेते हैं। ये देखते ही बकरी का बच्चा डर जाता है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, अपनी माँ को बुलाने लगता है। ये देख सारे भेड़िए हंसते हैं और उनमें से एक भेड़िया कहता है, वाह क्या ताज़ा ताज़ा खाना है, काश ये परसों मिला होता। तो दूसरा भेड़िया बोलता है, क्यों, परसों क्यों मिला होता? तो पहला भेड़िया बोलता है, परसों मेरा बर्थडे था ना, पार्टी और भी रंगीन होती। तो इतने में तीसरा भेड़िया बोल पड़ता है, कोई बात नहीं, अभी कर लेते हैं बर्थडे पार्टी। उसी वक्त उस बकरी के बच्चे की माँ आ जाती है और भेड़िया कहता है, आज लगता है पार्टी बहुत लंबी होने वाली है। तो दूसरा भेड़िया बोलता है, हाँ, एक साथ एक फ्री। उसके बाद सारे भेड़िए हंसने लगते हैं। फिर बकरी की माँ कहती है, बस बस ज़्यादा हंसो मत, वरना शेर राजा आकर तुम चारों को खा जाएगा। फिर पहला भेड़िया बोलता है, शेर राजा क्यों? तो फिर बकरी कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इसे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों गई थी? क्योंकि शेर राजा ने हुक्म दिया था कि मैं अपने बच्चे को लेकर यहाँ से ना हिलूं जब तक कि शेर राजा ना आ जाए, और अगर उनके सिवा तुम लोगों ने इसे या मुझे खा लिया तो शेर राजा तुम चारों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर भेड़िया हंसता है और बोलता है, पर शेर राजा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हें हमने खाया है? फिर बकरी कहती है, तुम क्या शेर राजा को बेवकूफ़ समझते हो? जंगल के राजा हैं वो देखो, हाथी राजा को नज़र रखने के लिए यहाँ छोड़ गए हैं। देखा, अब तुम चारों चाहे तो हमें खा सकते हो। ये सुनकर चारों भेड़िए टेंशन में आ जाते हैं और आपस में कहते हैं, हाँ यार, हाथी राजा तो हमारे बारे में बताकर ही रहेंगे। भेड़िया बोलता है, तो क्या करें? पहला भेड़िया, भाई जान बची तो लाखों पाए, शेर के मुंह से निवाला छीना तो खुद शेर का निवाला बनना पड़ेगा, चलो चलते हैं। कहते हुए चारों भेड़िए वहाँ से चले जाते हैं। भेड़िए को जाते ही देख बकरी जल्दी जल्दी अपने बच्चे को लेकर अपने गांव की तरफ भागती है और अभी वो कुछ आगे ही बढ़ती है कि तभी उसके सामने शेर आ जाता है। उन्हें देखते ही शेर दहाड़ता हुआ उनकी ओर बढ़ता है। ये देख बच्चा घबराकर अपनी माँ के शरीर से लिपट जाता है। तभी शेर एक ही जंप में उनके सामने पहुँच जाता है। तभी अंदर ही अंदर कांपती हुई माँ बकरी हिम्मत करके कहती है, छोड़िए शेर राजा, वरना शेरनी को गुस्सा आ जाएगा। शेर ने कहा,
कहाँ है शेरनी? कहीं तुम अपने आप को शेरनी तो नहीं समझ रही? बकरी ने कहा, नहीं नहीं, मैं आपकी शेरनी की बात कर रही हूँ। शेर, मेरी शेरनी? बकरी बोलती है, हाँ। आप क्या समझते हैं, मैं क्या यहाँ अपने बच्चे को लेकर भयानक जंगल में पिकनिक मनाने निकली हूँ? नहीं, मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था और कहा था जब तक मैं ना आऊँ यहीं रुकना। आज मैं अपने शेर के लिए ताज़ा ताज़ा तुम्हारा बच्चा और तुम्हें ले जाऊंगी। शेर, मैं कैसे मानूं? बकरी, मत मानो, बाद में आपको अपनी शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा, तब मुझे मत कहना कि बताया नहीं था। और फिर भी झूठ लगे तो ऊपर बैठे कौवे से पूछ लो, उसे शेरनी मेरी निगरानी के लिए रख गई है। मेरे साथ कोई कुछ भी करेगा तो कौवा शेरनी को बता देगा, फिर शेरनी उसे छोड़ेगी नहीं। आप चाहें तो कौवे को भगा कर देखो, वो मेरी निगरानी छोड़कर जाएगा ही नहीं। आखिर शेरनी का जो हुक्म है सुनकर शेर कौवे को भगाने के लिए दहाड़ता है, मगर कौवा एक जगह से उड़कर फिर वहीं पेड़ की दूसरी जगह पर बैठ जाता है। ये देख बकरी झट से कहती है, कोई फायदा नहीं शेर राजा, कौवा शेरनी के हुक्म के बिना कहीं नहीं जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सच कह रही हूँ, कौवा तुम्हारी जासूसी के लिए ही है, यहाँ से नहीं जा रहा। शेर बोलता है, फिर शेरनी से कौन पंगा लेगा, मैं ही चला जाता हूँ। बाद में शेरनी तो तुम दोनों को मेरे लिए लाएगी और मैं आराम से खाऊंगा। ये कहता हुआ शेर वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही बकरी अपने बच्चे को लेकर जल्दी जल्दी गांव की तरफ भागती है। अभी वो शेर से बचकर भागी ही थी कि तभी सामने शेरनी आ जाती है। उसे देखते ही शेरनी दहाड़ती है। शेरनी को दहाड़ते देख बच्चा अपनी माँ के पीछे छिप जाता है। शेरनी बोलती है, वाह, आज मेरे शेर राजा एक साथ दो दो नरम नरम शिकार देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। फिर बकरी बोलती है, वाह, पति पत्नी हो तो आप जैसे, दोनों ही एक दूसरे को खुश करने में लगे हो। शेरनी, क्या मतलब? रोज आप शेर के लिए शिकार करके ले जाती हो, आज शेर ने आपके लिए हम दोनों का शिकार करने का प्लान बनाया है। शेरनी, तो शिकार किया क्यों नहीं? बकरी बोलती है, शेर राजा ने कहा है कि शेरनी को गुफा में आ जाने दो, फिर तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा शिकार करके ले जाऊंगा। आज शेरनी को मेरी तरफ से पार्टी। शेरनी बोलती है, सच? शेर राजा आज मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हैं? बकरी बोलती है, हाँ, आप गुफा में जाओ तो सही, वे आकर मुझे ले जाएंगे। शेरनी बोलती है, ठीक है, लेकिन मेरे जाते ही तुम भाग गई तो? बकरी, अब तक भागी क्या? और फिर मेरी निगरानी के लिए शेर राजा ने खरगोश को लगा रखा है। यहाँ भी जाऊँगी, खरगोश मेरे पीछे पीछे आएगा और शेर राजा को बता देगा, है ना खरगोश? देखा, मेरी आवाज़ सुनते ही उसके कान खड़े हो गए, आँख और कान दोनों मुझ पर हैं। शेरनी, हाँ, मैं अभी जाकर शेर राजा को भेजती हूँ। ये कहती हुई शेरनी वहाँ से चली जाती है। बकरी यहाँ वहाँ देखती है और अपने बच्चे को लेकर गांव की तरफ भागती है, और ऐसा भागती है पीछे मुड़कर देखती ही नहीं, और सीधा किसान के घर आंगन में बने अपने खूंटे के पास पहुंचकर ही सांस लेती है। बाकी बच्चे भी अपनी माँ और भाई को देखकर खुश हो जाते हैं। बच्चे बोलते हैं, माँ, कहीं कोई जानवर मिल जाता तो? बच्चा बोलता है, मिल जाता तो क्या, मिले थे शेर और शेरनी, और माँ ने मुझे उन सब से बचा लिया। बच्चे बोलते हैं, कैसे? तो बकरी का बच्चा बोलता है, माँ उनसे लड़ी। बच्चे, कैसे? बकरी बोली, बच्चों, लड़ने के लिए सिर्फ ताकत की ही ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ धैर्य, दिमाग और चालाकी से काम करना पड़ता है, तो खतरनाक से खतरनाक परिस्थिति में भी बच सकते हो, जैसे हम दोनों निकल कर आए। तो कैसी भी परिस्थिति हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए।
तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।